साईं राम। स्वागत है आप सभी का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ महापरायण से जुड़े हुए अद्भुत चमत्कार। भक्तों, आज का अनुभव जो है वह हमें बताता है उदी की महानता कितनी है। जी हाँ भक्तों, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची अनुभव शेयर करूंगी जहाँ पर हमारे जो भक्त हैं उन्होंने बाबा की उदी की महिमा के बारे में बताया है। तो आज का अनुभव इस प्रकार है कि एक जो भक्त थी बाबा की जिनका नाम था सीमा, वो महापरायण से जुड़ी हुई थी करीब करीब 2 सालों से। ठीक है, वो बहुत समय से महापरायण से जुड़ी हुई थी और बाबा की वो बहुत प्रेयर किया करती थी। और उसके बाद जो जो उनके ड्रीम्स होते थे ना, हमेशा बाबा पूरे करते थे। अगर वो उनके लिए सही होते थे तो बाबा ज़रूर उनके लिए पूरा करते थे। बाबा हमेशा उनके दुख भरी समय में उनके पास आते थे किसी भी रूप में और उनकी बेहद सहायता करते थे। एक बार उनके जब हस्बैंड बहुत बीमार थे और उनका इलाज किसी भी तरह से हो नहीं पा रहा था, वो हर शहर हर जगह उनको लेकर के जाया करती थी और उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। ट्रीटमेंट तो खैर नहीं हो पा रहा था, उसके अलावा उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं हो पा रही थी। तो एक बारी उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी। जैसे ही वो उनको हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी ना, तो एक शहर से दूसरे शहर उन्हें जाना पड़ता था। और एक बार वो अपने शहर से कुछ 40-50 किलोमीटर्स दूर ट्रैवल करके उन्हें किसी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट दिलाने के लिए लेकर के जाने वाली ही थी। वो निकली थी और उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी रास्ते में ही। तभी उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि बाबा आप मेरी सुन नहीं रहे हो। वो बाबा से कहती हैं कि बाबा आप मेरी सुन नहीं रहे हो, बाबा आप मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो। बाबा मैं आपका पारायण इतने समय से कर रही हूँ, बाबा मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बाबा इतनी कठिन परीक्षा मेरी मत लीजिए। वो बहुत बाबा से गुहार लगाती हैं। तभी वो उनके साथ ऐसा होता है कि वो रोड पर देखती हैं बाबा के एक फ़ोटो वाला एक अखबार देखती हैं, कुछ ऐसा पेपर देखती हैं जहाँ उन्हें बाबा की फ़ोटो अचानक से उनके सामने आ जाती है। थोड़ा सा वो रास्ते में आगे ही बढ़ती हैं। जैसे ही वो अपने व्हीकल में बैठती हैं और उनको दूसरा आसपास से गुज़रता हुआ व्हीकल दिखता है जिस पर बाबा की फ़ोटो लगी हुई होती है, साईं राम लिखा होता है। ऐसा करते करते उन्हें रास्ते में कई जगह पर कई कई रूपों में बाबा का सामना होता है। बाबा उनके आसपास उन्हें दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं किसी भी रूप में। फिर उनको जब ये दिखता है कि बाबा उन्हें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये मानती हैं कि बाबा उन्हें इस रूप में संकेत दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तुम्हारी जो ये परीक्षा चल रही है ना, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और जैसे ही ये कार्मिक साइकिल जो है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा अच्छा समय भी आने लगेगा। लेकिन फिर उन्हें ये भी एहसास होता है कि जो भी ये हो रहा है कहीं ना कहीं वो इससे बहुत दुखी महसूस करती हैं। और अचानक से उनके हस्बैंड की हालत रास्ते पे बहुत ख़राब होने लगती है। तो वो सोचती हैं कि काश बाबा की उदी उनके पास होती तो वो उन्हें ग्रहण करवा सकती और उससे उन्हें सेहत पे आराम मिलता। लेकिन उनके पास इस समय उदी नहीं मौजूद थी। तो बाबा जैसा कि खुद अपने भक्तों का इलाज किया करते थे भक्तों को उदी देकर, उसी प्रकार से जो ये भक्त हैं ये भी कोशिश कर रही थी कि बाबा की उदी उन्हें मिले। उन्होंने बहुत ढूंढा, उनके पास उस समय पे जो लगेज था उस सब में उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्हें उदी नहीं मिली। फिर वो ये सोचती हैं कि एक अगर पत्थर भगवान हो सकता है, अगर हम पत्थर में अपनी मानता डालकर उन्हें भगवान मानकर उन्हें पूज सकते हैं, तो उदी भी कहीं ना कहीं कोई भी
ऐसा पदार्थ उदी के जैसा, उसमें अगर वो बाबा का नाम डाल दें तो वो भी उदी की तरह ही चमत्कार करेगा। तो अब जो है वो महाचमत्कार की बात ये होती है कि वो रास्ते से ही मिट्टी का एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाती हैं और बाबा में ध्यान लगाती हैं, दिल से बाबा में ध्यान लगाती हैं और सच्चे दिल से बाबा को पुकारती हैं कि बाबा, मैंने ये एक मुट्ठी माटी उठाई है, आप चमत्कार करना, इस मिट्टी को अपनी पावन उदी के जितनी ही शक्ति दे देना। मैं इस मिट्टी को ही आपका नाम लेकर अपने पति को ग्रहण करा रही हूँ। उनका इस समय पर इलाज हो जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि दवाई नहीं आपकी उदी ही कर सकती है। क्योंकि मेरे पास अभी उदी मौजूद नहीं है बाबा, मैं आपका नाम लेकर, आपका आशीर्वाद इसके अंदर डालकर, आपके याद करके आपको, मैं ये उदी जो है मिट्टी के नाम पे जो ये उदी है वो मैं अपने हस्बैंड को खिला रही हूँ। बाबा अपना चमत्कार दिखाना और मेरे हस्बैंड की हालत को ठीक कर देना। उसी समय पर जैसे ही वो उस मिट्टी को उदी का रूप देकर जल में घोल करके अपने हस्बैंड को खिलाती हैं, चंद ही मिनटों में उनकी हालत में बहुत सुधार आने लगता है। इस तरीके का चमत्कार सिर्फ हमारे बाबा ही कर सकते हैं। इससे हमें यह भी एहसास होता है कि बाबा जो हैं वो हमें हर समय सुन रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। सिर्फ वो हमारे परीक्षा इस चीज़ की ले रहे होते हैं कि हमें उनमें कितनी श्रद्धा है, हमें कितना सब्र है इंतज़ार करने का। बाबा के अंदर हमारी श्रद्धा जो है वो सच्ची है भी या नहीं, इन चीज़ों की बाबा परीक्षा ले रहे होते हैं। और इन भक्त की जो बाबा में श्रद्धा थी ना, वो बहुत ही सच्ची थी, जिसकी वजह से ही एक नॉर्मल सी मिट्टी बाबा की उदी के जितना बड़ा चमत्कार कर गई, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से बाबा को पुकारा था और बाबा ने उसके अंदर वास किया और उन भक्त के हस्बैंड को ठीक कर दिया। ऐसे हैं हमारे बाबा और ऐसे हैं हमारे बाबा के चमत्कार, जो कि अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते और अपने भक्तों के हमेशा हित में ही करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं बाबा। हमेशा जो भी करते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं जब हम बाबा को सच्चे मन से याद करते हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ और अद्भुत चमत्कार लेकर आऊँगी महापरायण से जुड़े हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाबा को याद करते रहें, बाबा के रास्तों पे चलें, भूखों को खाना खिलाएं, अन्नदान करें, साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।